जय हिंद प्यारे बच्चों। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं हमारे अध्याय नंबर 9 जिसका नाम है प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। और ये बेटा इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होने वाला है। फिर इसके बाद इसकी एक्सरसाइज ही हम आगे चल के करेंगे। यहां पर हम 3-4 टॉपिक इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप गारंटी मानिए अगर ये लेक्चर आप ध्यान से देखते हो बेटा तो कुछ ना कुछ बोर्ड परीक्षा में आपसे जरूर पूछा जाएगा और एक बार देख लेते हो, आप ध्यान से समझ लेते हो तो गारंटी दे रहा हूं बन जाएगा। यहां पर हम बात करने वाले लेंस की चिन्ह परिपाटी की कि कैसे हम लेंस में चिन्ह लेते हैं। चिन्ह मतलब बेटा धन और ऋण, कब हम किस चीज को प्लस लेंगे और कब किस चीज को माइनस लेंगे। तो बच्चों पहली बात लेंस बना के मैं बताता हूं आपको इसके बारे में। जैसे मान के चलिए मैं एक उत्तल लेंस लेता हूं, ये मैंने बनाया मान लो एक उत्तल लेंस। अब इस उत्तल लेंस में क्या है बेटा कि एक मुख्य अक्ष होगा और साथ ही साथ इसमें होता है क्या, एक इस तरह से ये हो गया इसका मुख्य अक्ष और इसमें दो वक्रता केंद्र होते हैं और दो फोकस होते हैं। यहां पर हमने ले लिया इसको क्या 2f2 वक्रता केंद्र है, इसे 2f2 लिखते हैं और साथ में बेटा यहां पर फोकस होता है यानी कि f2। यहां पर प्रकाशिक केंद्र होता है जिसे हम O से प्रदर्शित करते हैं और यहां पर एक और फोकस होता है जो कि क्या है f1। या बेटा इसे आप चाहें तो इस साइड f1 भी लिख सकते हैं ना, किताबों में जिस साइड लिखा मैं उसी साइड लिख के आपको बता दे रहा हूं। यहां पर f1 लिखा है और यहां पर लिखा है क्या f2। तो अब क्या होता है सामान्यतः प्रकाश किरणें वस्तु बेटा सामान्यतः हम बाईं ओर रखते हैं, लेंस के बाईं ओर, मतलब ज्यादातर केस में वस्तु आपको कहां पर मिलेगी बेटा, ज्यादातर केस में वस्तु आपको लेंस के बाईं ओर मिलेगी। ठीक है, तो इसके हिसाब से फोकस अपन इसी साइड मानते हैं। मतलब आपको है तो वैसे लेंस में दो फोकस, लेकिन इन जनरल सामान्यतः अगर मुझसे बोला जाए कि उत्तल लेंस का फोकस किस तरफ है तो बेटा हम इसको बोलेंगे। क्यों? क्योंकि वस्तु जब मैं इस तरफ लूंगा तो समांतर आपतित किरण यहां पर प्रतिच्छेद करेगी और यही फोकस कहलाएगा। अब देखिए सबसे पहली बात जो यहां पर आपको ध्यान रखनी चाहिए वो ये है बेटा कि जितनी भी दूरियां हैं लेंस की वो सारी मापी जाएंगी प्रकाशिक केंद्र से। जैसे हम एक दर्पण में दूरियां मापते हैं ध्रुव से, वैसे ही बच्चों हम एक लेंस में दूरियां मापते हैं प्रकाशिक केंद्र से। तो पहली बात तो मैं यही लिख दूंगा क्या कि लेंस की सभी दूरियां कहां से मापी जाती हैं बेटा, प्रकाशिक केंद्र से मापी जाती हैं। प्रकाशिक केंद्र से मापी जाती है। बात नंबर 1। फिर दूसरी बात अब हम देखते हैं कि वस्तु को सामान्यतः अपन हमेशा बाईं ओर रखते हैं, है ना। वस्तु को सामान्यतः लेंस के बाईं ओर रखा जाता है। लेंस के बाईं ओर रखा जाता है। ठीक है, वस्तु कहां मानी जाती है बेटा, हमेशा लेंस के बाईं ओर रखी जाती है। अब देखिए कुछ कुछ बातें यहां पर समझते हैं हम। जैसे मान के चलिए वस्तु की दूरी है बेटा, तो लेंस से वस्तु की दूरी को हम U से प्रदर्शित करते हैं। लेंस से वस्तु की दूरी को बच्चों हम U से प्रदर्शित करते हैं। अगर मान के चलिए वस्तु इधर है तो इसका प्रतिबिंब भी बनेगा। तो हम जानते हैं कि अगर वस्तु बेटा अनंत और 2f1 के बीच में है तो प्रतिबिंब f2 और 2f2 के बीच बनेगा। ठीक है बेटा, तो अगर मुझे कोई बोले प्रतिबिंब की दूरी तो प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी ये है और प्रतिबिंब की दूरी को बच्चों हम V से प्रदर्शित करते हैं। कुल मिलाके मैं आपको बस इतना बताना चाह रहा हूं कि सारी दूरियां इस O से आप नापेंगे। इस O से
वस्तु की दूरी नापना है, इस O से प्रतिबिंब की दूरी नापना है। जितनी भी दूरियां, चाहे फोकस दूरी हो, कोई भी दूरी लेंस की है, मतलब वो कहां से मापी जाएगी बेटा? O से, यानी कि प्रकाशिक केंद्र से। ठीक है। अब रही बात चिन्ह परिपाटी की, तो चिन्ह परिपाटी जैसा बच्चों हमने दर्पण में सीखा था बिल्कुल वैसे ही है। गणित में जैसे हम बनाते हैं, दो अक्ष होती हैं, मान के चलिए ये है आपकी y अक्ष और बेटा ये है आपकी क्या? x अक्ष। तो जैसा कि हम जानते हैं प्रकाशिक केंद्र में यहां पर मूल बिंदु होगा और मूल बिंदु के इस तरफ की सारी राशियां धनात्मक होती हैं बेटा, पॉजिटिव होती हैं, और जबकि मूल बिंदु के बाईं ओर सारी राशियां कैसी होती? नेगेटिव, यानी कि ऋणात्मक। ठीक है। पॉजिटिव मतलब धनात्मक, नेगेटिव मतलब ऋणात्मक। इसी तरह से इस मूल बिंदु के ऊपर, मतलब प्रकाशिक केंद्र के ऊपर की जो दूरियां हैं वो पॉजिटिव, यानी कि बेटा धनात्मक होंगी, और जबकि नीचे की जो दूरियां हैं वो सारी नेगेटिव, यानी कि ऋणात्मक होंगी। तो इतनी बात आपको बहुत अच्छे से समझ लेना है। तो चलिए एक एक करके इन बातों को हम नोट भी कर लेते हैं। पहला पॉइंट हमें क्या सीखने को मिला बेटा? कि प्रकाशिक केंद्र, प्रकाशिक केंद्र जिसको हम किससे प्रदर्शित कर रहे हैं? O के बाईं ओर की दूरियां कैसी लेना है बेटा अपने को? ऋणात्मक, ऋणात्मक लेते हैं। जबकि अब देखो ये लिखने को नहीं आएगा, बस आपको तो बेटा ध्यान रखना है किससे? ये गणित वाले ग्राफ से, है ना। जबकि दाईं ओर की दूरियां, दाईं ओर की दूरियां धनात्मक ली जाती हैं, धनात्मक ली जाती हैं। ये हो गया एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। फिर इसी प्रकार प्रकाशिक केंद्र के ऊपर की राशियां, प्रकाशिक केंद्र के ऊपर की राशियां, ऊपर की राशियां धनात्मक होंगी एवं नीचे की राशियां ऋणात्मक होती हैं, ना। नीचे की राशियां ऋणात्मक होती हैं। तो ये कुछ बातें बेटा हमें पता चलती हैं, ऋणात्मक होती है। ठीक है। अब क्योंकि हम बोल रहे हैं कि वस्तु सामान्यतः कहां रखेंगे? बाईं ओर। तो वस्तु इस तरफ होगी, तो वस्तु की जो दूरी है प्रकाशिक केंद्र से, यानी कि लेंस से, अगर मैं बोलूं प्रकाशिक केंद्र से दूरी या बेटा मैं बोलूं वस्तु से दूरी, दोनों का मतलब एक ही होगा। तो प्रकाशिक केंद्र से दूरी u है, वस्तु की दूरी u है, या मैं बोलूं लेंस से वस्तु की दूरी u है। तो क्योंकि वस्तु हमेशा इस तरफ रहेगी तो वस्तु की दूरी बच्चों हम कैसी लेंगे? ऋणात्मक। तो एक बात यह भी हमें पता चलती है, क्या पता चलता है बेटा? नोट करते चलते हैं एक बात को, कि प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की दूरी, प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी जो कि किससे? u से प्रदर्शित की जाती है, सदैव ऋणात्मक होती है, सदैव ऋणात्मक होती है। ध्यान रखेंगे बेटा, अच्छी बात है, याद रखने लायक है। और इससे न्यूमेरिकल हम करेंगे तब आपको इन सब की बहुत ज्यादा हेल्प लगेगी। ठीक है। चलिए अब दूसरी बात, अगर बेटा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो इस साइड बनेगा, आभासी बनेगा तो इस साइड बनेगा। मेरी बात सुनेंगे, वास्तविक इस साइड बनेगा, आभासी इस साइड बनेगा। तो अगर वास्तविक प्रतिबिंब है इस साइड बना है तो प्रतिबिंब की दूरी जो कि v है वो धनात्मक होगी, और अगर बेटा आभासी प्रतिबिंब है तो वो इस साइड बनेगा, और इस साइड बनेगा तो प्रतिबिंब की दूरी फिर हम ऋणात्मक लेंगे। तो कुल मिला के बेटा मैं ये कह सकता हूं, यदि वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो
वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो लेंस से प्रतिबिंब की दूरी जिसको बेटा हम किससे प्रदर्शित करते हैं, दूरी जिसको हम v से प्रदर्शित करते हैं, ये कैसी ली जाएगी, फिर धनात्मक ली जाएगी, पॉजिटिव है ना बेटा, कैसी ली जाएगी, धनात्मक। लेकिन अगर मान के चलो वास्तविक नहीं बनता, यदि आभासी प्रतिबिंब बनता है तो लेंस से प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगी बेटा, इसी को मैं कॉपी करूंगा और यहां लिख दूंगा आपके लिए। बस यहां क्या करना है, हमको दो बातें बदल देनी है। यदि आभासी प्रतिबिंब बनता है तो बच्चों हमेशा आभासी प्रतिबिंब जिस तरफ वस्तु होती है उसी तरफ बनेगा, और लेंस से प्रतिबिंब की दूरी v हम कैसी ले लेंगे, फिर धनात्मक नहीं लेंगे सर, फिर हम ले लेंगे ऋणात्मक। ठीक है, ये तो दो बातें हमें पता चली। अब एक और बहुत अच्छी बात देखिए, मैंने बोला वस्तु इस तरफ है, प्रकाश किरण समांतर आई, फोकस से जाएगी, तो मतलब कि जो हमारा उत्तल लेंस है उसका मुख्य फोकस इस तरफ है बेटा, ये मुख्य फोकस, होते तो दो है लेकिन ये मेन है हमारे लिए। और इसकी दूरी मतलब कि फोकस दूरी, प्रकाशिक केंद्र से फोकस की दूरी को हम फोकस दूरी बोलेंगे, और इसकी जो फोकस दूरी होगी वो बेटा उत्तल लेंस के लिए कैसी होगी, धनात्मक होगी, जबकि अवतल के लिए कैसी होगी, ऋणात्मक। अब अवतल के लिए ऋणात्मक क्यों होगी, चाहे तो हम बाजू में एक छोटा सा चित्र बना करके इस बात को भी समझा सकते हैं। ठीक है, यहां पर बेटा हम क्या करते हैं, एक छोटा सा चित्र बना लेते हैं जिससे हम अपनी बात को और अच्छे तरीके से समझा पाएंगे। जैसे मान लीजिए ये आपके पास है क्या, एक अवतल लेंस, इस अवतल लेंस में मुख्य अक्ष बनाते हैं हम, ये बनाए बेटा मुख्य अक्ष, और मुख्य अक्ष के समांतर एक आपतित किरण रहेगी, तो ये क्या होगा, फोकस से जाएगी नहीं बेटा, जाती हुई प्रतीत होगी, तो ये जिस बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती है वही इसका फोकस है। अब बेटा मतलब मैं ये आपको दिखाना चाह रहा हूं इस चित्र की मदद से कि इस अवतल लेंस का फोकस जो मुख्य वाला हो, क्योंकि वस्तु तो आप हमेशा यहां लोगे, सामान्यतः वस्तु हमेशा बेटा आप लेंस के बाईं ओर लोगे, तो बाईं ओर लोगे तो फिर फोकस इसी साइड रहेगा, मतलब इसका फोकस इसी तरफ रहेगा। और फोकस जब इस तरफ रहेगा बेटा, फोकस जब इस तरफ रहेगा तो ये जो दूरी है यही कहलाती है फोकस दूरी, और ये हो जाएगी कैसी, इस तरफ है तो ऋणात्मक, और जबकि ये वाली दूरी अगर फोकस इस साइड है तो ये जो फोकस दूरी है ये हो जाएगी बेटा धनात्मक। कुल मिला के आपको याद रखना है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक और बेटा अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ठीक है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी, अब ये पॉइंट बेटा बहुत अच्छे से रट ले, आपको बहुत काम पड़ेगा। कैसी होगी, धनात्मक होगी, पॉजिटिव होगी बेटा, चाहे तो ऐसा लिख ले या पूरा लिखना चाहे तो पूरा लिख ले कि धनात्मक होगी। ठीक है, और जबकि अवतल लेंस की फोकस दूरी, अवतल लेंस की फोकस दूरी, फोकस दूरी कैसी होगी, ऋणात्मक होगी, यानी कि नेगेटिव होगी। तो कुल मिलाकर के बेटा ये सारी दूरियां मैंने आपको बताया कि कब धनात्मक लेना है कब ऋणात्मक लेना है, यही है चिन्ह परिपाटी। अब एक बात और यहां से याद रखने लायक है, याद करो बेटा उत्तल दर्पण में भी हमने पढ़ा था, उत्तल दर्पण में हमने क्या पढ़ के आए हैं कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसी लेते हैं बेटा, धनात्मक लेते हैं, और जबकि मेरे बच्चों अवतल दर्पण की फोकस दूरी भी हम कैसी लेते हैं बेटा, ऋणात्मक लेते हैं। तो इसका मतलब क्या है,
उत्तल लेंस हो चाहे उत्तल दर्पण हो, फोकस दूरी धनात्मक होगी, और अवतल लेंस हो चाहे अवतल दर्पण हो, फोकस दूरी बच्चों कैसी होगी, ऋणात्मक होगी। तो ये थी बेटा क्या चिन्ह परिपाटी, बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें मैंने बताया। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेंस सूत्र। जैसे हमने दर्पण के लिए दर्पण सूत्र पढ़े थे, आपको याद होगा बच्चों हमने दर्पण सूत्र क्या पढ़े थे, 1/f बराबर 1/u धन 1/v। ये था बच्चों के दर्पण सूत्र। ऐसे लेंस के लिए भी लेंस सूत्र होता है, और लेंस सूत्र क्या होता है बच्चों चलिए देखते हैं, थोड़ा सा अलग है। 1/f बराबर 1/v माइनस क्या बेटा 1/u। 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, यही है बच्चों क्या लेंस सूत्र, या इसे हम अंग्रेजी में लेंस फॉर्मूला कहते हैं। यहां पर f क्या है बच्चों, f है लेंस की फोकस दूरी। f क्या है, लेंस की फोकस दूरी। और बेटा u क्या होता है, यहां पर u होता है लेंस से, या बेटा लेंस के प्रकाशिक केंद्र से, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की दूरी। u मतलब वस्तु की दूरी, और बेटा v मतलब होता है प्रतिबिंब की दूरी। v क्या है यहां पर, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से किसकी दूरी बेटा, प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है बेटा। तो ये होता है लेंस सूत्र, आपको याद रखना है। f मतलब लेंस की फोकस दूरी, v मतलब लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, और बेटा u मतलब क्या होगा, लेंस से वस्तु की दूरी। इसका उपयोग हम करेंगे न्यूमेरिकल्स में, जो कि आगे चल के हम देखेंगे। फिर अगला टॉपिक है बेटा आवर्धन। जैसे बच्चों हमने दर्पण के लिए आवर्धन पढ़ा था, क्या था दर्पण के लिए आवर्धन, आवर्धन का मतलब होता है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं मैग्निफिकेशन। इसका मतलब होता है बेटा बड़ा करके दिखाने की क्षमता, या आकार को कितना बड़ा करके ये दिखा रहा है या कितने गुना छोटा करके दिखा रहा है। आकार के मतलब बेटा वस्तु के आकार में कितने गुना परिवर्तन हुआ, यही क्या बताता है हमें, आवर्धन। तो इसकी चलिए परिभाषा लिखते हैं, फिर मैं आसान तरीके से और बताता हूं आपको इसको। पहले तो आवर्धन का मतलब क्या है, तो आवर्धन किसी भी लेंस की वह क्षमता है, किसी भी लेंस की प्रतिबिंब के आकार को, प्रतिबिंब के आकार को बड़ा या छोटा करने की क्षमता है, करने की क्षमता होती है, क्षमता होती है, जो यह बताती है कि लेंस के द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वस्तु के आकार की तुलना में, वस्तु के आकार का कितने गुना है, कहने का मतलब बेटा जैसे समझिए, अभी ये परिभाषा नहीं है, ये तो जस्ट मैं आपको समझा रहा हूं, परिभाषा पे आते हैं अपन, थोड़ा इंतजार करिए। मैं ये कह रहा हूं
कि ये जो आवर्धन है, आवर्धन बताता क्या है हमें कि भाई जैसे मान लो एक वस्तु मैंने रखा बेटा, इसकी लंबाई कुछ मान लेता हूं मैं 20 सेंटीमीटर है, एक लेंस के सामने रखा मैंने, और जो उसका प्रतिबिंब बना मान के चलो बेटा वो 40 सेंटीमीटर का बना, तो हम बोलेंगे कि सर यहां आवर्धन है 2। क्यों? क्योंकि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार की तुलना में 2 गुना है, इसलिए आवर्धन 2 है। अगर 20 सेंटीमीटर की वस्तु का प्रतिबिंब बनता 60 सेंटीमीटर, तो हम बोलते कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार की तुलना में 3 गुना है, इसीलिए आवर्धन 3 होगा। यदि 20 सेंटीमीटर की वस्तु का प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर का बनता बेटा, तो हम बोलते कि आवर्धन 1/2 है। क्यों? क्योंकि वस्तु के आकार की तुलना में प्रतिबिंब का आकार आधा है। यानी यह बताता है कि किसी वस्तु के आकार की तुलना में प्रतिबिंब का आकार कितने गुना है। चलिए बढ़िया है। अब ये तो समझने की बात बेटा है ना, लेकिन अब और सिस्टमैटिक परिभाषा अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं, बड़े आराम से लिख सकता हूं बेटा, किसी लेंस द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई बोलो बेटा, या ज्यादा अच्छा होगा आप ऊंचाई बोलो, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं बेटा? आवर्धन कहते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। फिर तो चलिए देखते हैं आवर्धन कैसे लिखेंगे बेटा। आवर्धन हमें लिखना है, आवर्धन बराबर, देखो अंग्रेजी में मैग्निफिकेशन कहते हैं, इसीलिए m से प्रदर्शित करते हैं। तो सूत्र क्या बनेगा बेटा? प्रतिबिंब की ऊंचाई, मतलब ऊपर लिखेंगे हम प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे में क्या लिखूंगा बेटा मैं? वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई। यानी कि बच्चों कुल मिलाकर बनेगा क्या? m बराबर h डैश, प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम h डैश लिखते हैं बेटा, और वस्तु की ऊंचाई को हम h मानते हैं। तो सूत्र याद रखने लायक है, m बराबर h डैश बटे h। बढ़िया है। अब एक और सूत्र है इसका, m बराबर, एक तो हो गया बेटा h डैश बटे h, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। अब इसको हम प्रतिबिंब और वस्तु की दूरी के द्वारा भी लिख सकते हैं, और यह सूत्र होता है बेटा v बटे u। हाँ, दर्पण में बेटा क्या था? दर्पण में भी सेम था, m बराबर h डैश बटे h, लेकिन बेटा यहां v बटे u के साथ माइनस लगा था। दर्पण में, दर्पण के लिए हमने लिखा था माइनस v बटे u, जबकि लेंस में v बटे u लिखा है। ये ध्यान रखना बेटा, यहां पर बच्चों से छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं। अब आवर्धन की इकाई क्या होगी सर? तो देख बेटा, h डैश अपॉन h, मतलब ऊंचाई बटे ऊंचाई, सेंटीमीटर बटे सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से हमें एक शिक्षा प्राप्त होती है क्या? कि आवर्धन की कोई इकाई नहीं होती है, आवर्धन की कोई इकाई नहीं होती है। ठीक है बेटा, नहीं होती है। बढ़िया है। इस तरह से हम आवर्धन के बारे में सारी बातें कर सकते हैं। चलिए एक लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, लेंस की क्षमता, यानी कि पावर ऑफ लेंस। तो बेटा एक लेंस की क्षमता कितनी ज्यादा है, पावर कितनी ज्यादा है, ये हमें बताना है। तो जैसे बेटा मान के चलो एक वस्तु मैंने लेंस के सामने रखा, अनंत पर रखा सर मैंने। अगर मैंने अनंत पर वस्तु रखा तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? फोकस पर बनेगा सर।
अगर फोकस बहुत पास में रहा, फोकस बहुत पास में रहा, तो हम बोलेंगे सर कि इस लेंस की क्षमता बहुत ज्यादा है। और अगर फोकस बहुत दूर रहा तो हम बोलेंगे कि लेंस की क्षमता बहुत कम है। क्यों सर? देखिए, अगर कोई वस्तु अनंत पर है, मान लो आपने बेटा चश्मे लगाए हैं या किसी ने भी चश्मा लगाया है और उसको एक उत्तल लेंस लगा हुआ है, कब लगता है ये तो हम आगे वाले अध्याय में समझेंगे, लेकिन मान लो ऐसा कुछ है। तो अभी क्या है बेटा कि मान लो उस इंसान को जिसको चश्मा लगा है, अनंत पे दूर का चश्मा लगा है बेटा, दूर वाली वस्तु वो पास में देखना चाह रहा है, तो दूर की वस्तु का प्रतिबिंब वो चाह रहा है कि पास में बने, यानी कि फोकस दूरी बहुत कम हो। क्यों? क्योंकि फोकस दूरी बहुत कम होगी तो लेंस से फोकस की दूरी बहुत कम होगी, लेंस से फोकस बहुत पास में होगा, मतलब प्रतिबिंब बहुत पास में बनेगा और उस इंसान को दूर की वस्तु क्लियर दिखाई देगी। अब बेटा ये तो बात हुई, आप ऐसे भी बोल सकते हो, देखिए एक उत्तल लेंस का काम क्या है? प्रकाश किरणों को अभिसरित करना। तो वो कितना ज्यादा अभिसरित कर पाता है, इसी को हम बोलते हैं लेंस की क्षमता। या अवतल लेंस का काम है अपसरित करना, तो वो प्रकाश किरणों को कितना ज्यादा अपसरित कर पाता है। एक लेंस है, देखिए उदाहरण से थोड़ा पहले समझिए, बाकी परिभाषा तो 2 मिनट का काम है बेटा, कुछ नहीं है, एक लाइन में हम इसको खत्म कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आप समझ लोगे तो आपको भी क्लियरिटी आ जाएगी कि चल क्या रहा है जिंदगी में, है ना। ऐसा नहीं कि बस रट्टा मार ले और हो गया। ये मान के चलिए एक लेंस है सर, ठीक है, और एक दूसरा लेंस बेटा ये है, मान लो ये है दूसरा लेंस, एक छोटा है और एक बड़ा है मान लो, ठीक है। अभी क्या है सर कि ये जो लेंस लिया मैंने, मान के चलता हूं मैं इसकी फोकस जो है, इसका बेटा जो फोकस है F2 है वो यहां पर है, और दूसरा जो लेंस लिया हूं बेटा मैंने, इसका भी फोकस होगा, और हम मान के चल रहे हैं बच्चों कि इसका फोकस यहां कहीं है F2, ठीक है। अब इसके प्रकाशिक केंद्र से फोकस की दूरी देखिए, यही तो फोकस दूरी कहलाती है। फोकस दूरी है क्या बेटा? प्रकाशिक केंद्र से फोकस की दूरी, ये है इसकी फोकस दूरी। और बेटा इसी तरह से इसके भी प्रकाशिक केंद्र से इसके फोकस की दूरी क्या कहलाएगी बच्चों? इसकी फोकस दूरी। इसकी फोकस दूरी ज्यादा है, इसकी फोकस दूरी कम है। जिसकी फोकस दूरी कम है उसकी क्षमता ज्यादा है। क्यों सर, क्यों ज्यादा है? मान के चल बेटा, मान के चल एक प्रकाश किरण आ रही है जो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है। अब मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो ये कहां से गुजरेगी सर? ये तो बेटा फोकस से गुजरेगी, ठीक है ना। मतलब इसने प्रकाश किरण को बहुत ज्यादा झुका दिया, बहुत ज्यादा बेटा मोड़ दिया। और जबकि ये भी मोड़ेगा लेकिन ये उतना ज्यादा नहीं मोड़ेगा, ये तो थोड़ा सा मोड़ेगा। अगर तुलनात्मक रूप से देखें तो इसने बहुत ज्यादा मोड़ दिया और इसने बेटा थोड़ा कम मोड़ा। तो हम बोलेंगे कि इसके मोड़ने की क्षमता कम है, इसके मोड़ने की क्षमता ज्यादा है। प्रकाश के रास्ते को मोड़ने की क्षमता ही लेंस की क्या कहलाएगी बेटा? क्षमता। ये तो ऐसे ही समझने की बातें थी। अब देखते हैं इसकी परिभाषा वगैरह की। भैया हमें बोर्ड एग्जाम में क्या आएगा, आप तो सीधे सीधे ये बताओ। तो बेटा हम लिखेंगे किसी लेंस की फोकस दूरी, लेकिन बेटा ये फोकस दूरी जो नापी जाती है ये होना चाहिए मीटर में, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना, मीटर में होना चाहिए। तो किसी लेंस की फोकस दूरी जो कायम है बेटा मीटर में, के व्युत्क्रम को या ऐसा भी लिख सकते हैं आप, किसी लेंस की मीटर में मापी गई फोकस दूरी के व्युत्क्रम को क्या बोलोगे मेरे बच्चों? इसे हम बोलेंगे क्या? लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता कहते हैं, ठीक है बेटा। ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात हमने की कि भैया आखिर लेंस की क्षमता क्या होती है। तो लेंस की क्षमता को, पावर को बेटा हम P से प्रदर्शित करते हैं।
T बराबर होगा 1/f। फोकस दूरी काय में होनी चाहिए बेटा? मीटर में। ये बात मैं बार बार मेंशन कर रहा हूं, आप समझ गए होंगे कि कुछ ना कुछ तो इंपॉर्टेंट है, तब तो मैं इतना आप लोगों को इसमें लोड दे रहा हूं। ठीक है, चलिए अब एक दो बात और। इसकी जो इकाई है बेटा, किसकी? फोकस दूरी की इकाई, सॉरी लेंस की क्षमता की इकाई, लेंस की क्षमता की इकाई ये होती है डायप्टर। क्या होती बच्चों? डायप्टर होती है, डायोप्टर। होती है, इसे हम डी से प्रदर्शित करते हैं। डायप्टर को किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा? डी से, है ना? डायप्टर होती है। अब डायप्टर है। अब अगर आपको बेटा बोर्ड परीक्षा में आ गया कि चलिए एक डायप्टर की परिभाषा लिखिए, 1D मतलब एक डायप्टर, तो बेटा कैसे लिखेंगे? चलिए देखते हैं। क्षमता का सूत्र क्या है? 1/, फोकल लेंथ यानी फोकस दूरी। अगर बेटा मान के चलो इसकी यूनिट क्या है बेटा? इसकी इकाई है डायप्टर यानी कि डी, और इसकी इकाई क्या है बच्चों? फोकस दूरी। यहां पर हम काय में ले रहे हैं? मीटर में। अगर मैं चाहता हूं एक डायप्टर हो क्षमता, तो फोकस दूरी को मैं कितनी लेना चाहूंगा बेटा? 1 मीटर लेना चाहूंगा। क्या लूंगा बच्चों? मैं फोकस दूरी को 1 मीटर लूंगा। यानी कि यदि किसी लेंस की फोकस दूरी, यदि किसी लेंस की, ये आ सकता है बेटा, इंपॉर्टेंट है, छोटी सी परिभाषा लेकिन पूछ ली जाती है। फोकस दूरी, फोकस दूरी कितनी हो बेटा? 1 मीटर हो तो, 1 मीटर हो तो उसकी क्षमता, उसकी क्षमता एक डायप्टर कहलाती है। एक डायप्टर कहलाती है। डायप्टर को बेटा हम डी लिख देते हैं प्यार से, आप चाहे तो पूरा भी लिख सकते हैं। ठीक है ना? अब एक लास्ट बात मैं बताता हूं और हमारा अध्याय यहां पर समाप्त होगा। देखिए यहां पर हमने बोले फोकस दूरी का व्युत्क्रम। अब देख बेटा, उत्तल लेंस है अपने पास, तो उसकी फोकस दूरी तो सर धनात्मक होगी। अगर फोकस दूरी धनात्मक है तो क्षमता भी धनात्मक होगी। तो याद रखने की बात है मेरे बच्चों कि उत्तल लेंस की क्षमता, उत्तल लेंस की क्षमता कैसी होती है बेटा? धनात्मक होती है, धनात्मक होती है। जबकि अवतल लेंस की क्षमता, अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है ना, क्योंकि फोकस दूरी भी ऋणात्मक है। अवतल लेंस की क्षमता कैसी होगी बच्चों? ऋणात्मक। तो ये छोटी छोटी बातें याद रखने लायक है बेटा, और यहां पर ये चैप्टर होता है हमारा कंप्लीट। आई होप मैंने पूरी कोशिश की है बेटा कि आपको हर बात में एकदम गहराई तक ले जाके अच्छे से समझा के बता सकूं। भले थोड़ा हम टाइम ज्यादा लेते हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि बच्चा सीख जाए एक बार में। तो आपने अगर प्रॉपर नोट्स बना लिए होंगे तो अगले लेक्चर में बेटा हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे, यानी कि आपके जो एनसीईआरटी की बुक है उसके एनसीईआरटी की बुक के बेटा हर एक सवाल को हम कवर करेंगे। तो ठीक है, मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में एनसीईआरटी के सवालों के साथ। उसके लिए लेकिन पहले आप इस चैप्टर के सारे फॉर्मूले, जितने भी सूत्र हैं, उनको एक अलग पेज में लिख करके याद कर ले बेटा, और फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।